हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और आपको 1 मार्क के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन मैं अपने बुक से पढ़ता हूं कि इफ P ऑफ A इज इक्वल टू 0.65, मतलब क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सी है कि P ऑफ A दिया है 0.65 और P ऑफ B दिया है 0.15। P ऑफ B दिया है 0.15 और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ PA डैश प्लस PB डैश, मतलब मुझे इसका वैल्यू निकालना है PA डैश प्लस PB डैश। पहले इसका मैं लॉजिक आपको समझा देता हूं कि मतलब क्या है। PA मेरे पास गिवन है, PB मेरे पास गिवन है और मुझे PA डैश PB डैश निकालना है। पहली बात तो ये PA डैश होता क्या है, ये होता है PA नॉट। PB डैश क्या होता है, PB नॉट। इसका कहने का मतलब अगर आपको PA डैश प्लस PB डैश निकालना है तो PA डैश और कुछ भी नहीं, इसका मतलब होता है 1 माइनस ऑफ PA। ऐसे ही PB डैश का मतलब होता है 1 माइनस ऑफ PB। एक फॉर्मूला है कि PA प्लस PA डैश या PA नॉट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से PB प्लस PB नॉट इज इक्वल टू 1। सोचिए कि अगर मुझे यहां से PA का वैल्यू गिवन हो और PA नॉट निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, PA नॉट को 1 माइनस का PA। PA नॉट को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस का PA। ऐसे PB नॉट को क्या लिखा, 1 माइनस का PB। अब चेक करो जरा, 1 प्लस 1 इज 2 माइनस ऑफ PA, क्योंकि माइनस इसमें भी है, कॉमन आ रखा है, प्लस PB। तो आंसर चेक करो, 2 माइनस PA क्वेश्चन में गिवन है 0.65 प्लस PB 0.15। भाई PA और PB डैश के आगे नेगेटिव साइन है ना, तो अगर नेगेटिव कॉमन लूंगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों की वैल्यू इंसर्ट कर दी, ये कितना हो गया 2 माइनस, ये हो गया 5 और 5 10 और 6 प्लस 1 7 और एक कैरी 8 और पॉइंट, तो 0.80 हो गया। अब 2 में से 0.80 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1.2। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ PA डैश प्लस PB डैश या फिर PA नॉट प्लस PB नॉट इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 1.2। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन MCQ लेवल का होता तो 4 ऑप्शन जो होते उसमें 1.2 आपके पास होता, आप टिक कर देते, और अगर ये 1 मार्क में इवेल्युएट करने के लिए आया तब भी आंसर 1.2। चलिए नेक्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, ओके, अल्फा और बीटा रूट्स दिए हुए हैं, जीरोस दिए हुए हैं किसके, fx हमें दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3k। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k, और क्वेश्चन कह रहा है कि सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। एक ये भी रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं तो कह सकते हैं कि ये सम ऑफ द रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, और सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बराबर दिया है। हमें निकालना क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में k दिख रहा है उसका वैल्यू निकाल दो। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बिल्कुल क्या तरीका है जो इस तरह के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसकी जनरल फॉर्म लिखो। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहां से कोफिशिएंट a b c का वैल्यू निकाल लो। a कितना हो गया जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, b कितना हो गया जो x का कोफिशिएंट है माइनस का 2, और c कितना हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब जिसके साथ x वाला टर्म ही मौजूद नहीं है वो c हो गया जो कि आपका 3k। अब क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ द रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट के। अगर आपके पास डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो तो सम ऑफ द रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, सम ऑफ द रूट होता है माइनस का b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c बाई ए। भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आपको पता ही है कि सम ऑफ द रूट का वैल्यू माइनस b बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू c बाई ए होता है। वैसे देखो यहां से a से a कटी गया, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। माइनस ऑफ b, b कितना है अपने पास -2, भाई ये वाला माइनस ऑलरेडी यहां पर आ गया, b का वैल्यू माइनस का 2 तो माइनस आ गया। c का वैल्यू कितना है 3k,
ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 3 नीचे आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर, द वैल्यू ऑफ के इज 2/3। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपको दी क्या हुई है, 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है जिसके रूट्स इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था। कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखें और वहां से ए बी सी का वैल्यू निकालें। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वहां से a का वैल्यू आ गया 9, b का वैल्यू 6k और c का वैल्यू आ गया 4। अब कंडीशन क्या है इक्वल रूट्स की, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस का 4ac, वो बराबर होता है 0 के। इक्वल रूट्स का कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ए बी सी सारी वैल्यूज गिवन है, पुट कर दीजिए। तो 6k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 36k² माइनस का 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, माइनस 144 को उधर ले जाओ, तो 36k² इज इक्वल टू 144, k² इज इक्वल टू, भाई 36k² के साथ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाकर कैसा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट लग जाएगा 144/36। अब रूट से कोई टर्म बाहर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा। तो 144 किसका रूट होता है, 12 का, और 36 होता है 6 का, और प्लस माइनस तो आना ही आना है। 6 2 जा 12, तो फाइनल आंसर क्या आया, प्लस माइनस का 2। तो ये लीजिए, फॉर अ गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ के इज प्लस माइनस 2। ध्यान रखना, अगर टर्म रूट से बाहर आए या रूट वहां का गायब भी ना हो, जैसे मान लीजिए √2 लिखा होता, तो √2 नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस √2 लिखेंगे, क्योंकि यहां परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था तो रूट तो गायब हो गया, लेकिन रूट के आगे जो टर्म रूट से बाहर निकला उसके आगे अब आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। आंसर हुआ प्लस माइनस 2।